नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन की। रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने 20 करोड़ की फिरौती का एक मुकदमा दर्ज कराया है। आप सोच रहे होंगे कि रवि किशन की पत्नी ने ये मुकदमा क्यों दर्ज कराया और किस पे दर्ज कराया। ये पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि रवि किशन का जो संघर्ष रहा है वो कैसा रहा है। रवि किशन ने बहुत ही कम उम्र से संघर्ष किया और तमाम तरीके के अपवादों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपना जो कैरियर है वो एक्टिंग, डांस में बनाया। भोजपुरी फिल्में की, कुछ हिंदी फिल्में भी की, टीवी शो किए और एक अभिनेता के रूप में उन्होंने खुद को स्थापित किया। ये बात और है कि उनको जो प्रसिद्धि मिली वो भोजपुरी फिल्मों से मिली। कई विवादित गाने भी उन्होंने गाए जो चर्चा में हैं और बाद में वो राजनीति में उतरे और जब राजनीति में उतरे तो वो गोरखपुर से सांसद चुने गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो क्षेत्र है और योगी आदित्यनाथ और रवि किशन के बीच काफ़ी अच्छे संबंध हैं। बहुत सारे वीडियोज़ में ये चीज़ें दिखती रहती हैं कि कभी वो मजाक करते हैं, हंसी करते हैं और आपस में उनके बीच में एक बड़े अच्छे संबंध हैं। रवि किशन गोरखपुर के ही सांसद हैं जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, तो एक स्वाभाविक तौर पे उनके बीच आपस में एक अलग तरीके के संबंध होना स्वाभाविक है। लेकिन रवि किशन आजकल चर्चा में इसलिए नहीं है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से। चर्चा का एक दूसरा केंद्र बिंदु है और वो ये है कि एक अपर्णा ठाकुर नाम की महिला है जिसने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने अपने को रवि किशन की पत्नी बताया। अपर्णा ठाकुर दरअसल पत्रकार है, मध्य प्रदेश की रहने वाली है और उसका कहना ये है कि 1995 में एक प्रेस कवरेज के दौरान ही उनकी और रवि किशन की मुलाकात हुई, फिर दोस्ती हुई और फिर दोनों की नज़दीकियां बढ़ गईं। रवि किशन उनके पति की तरीके से हैं और उन्होंने उसकी मांग में सिंदूर भरा और तमाम तरीके की उन्होंने बातें प्रेस के सामने कही। इससे भी बड़ी बात अपर्णा ने कहा कि उन दोनों की एक बेटी है जिसका जन्म 1998 में हुआ और करीब 25 साल उसकी उम्र है। सिनाया नाम की जो बेटी है वो रवि किशन की है। अपर्णा जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो वो अपनी बेटी को भी साथ लेके आई थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये पूरा प्रकरण है क्या। तो सबसे पहले अपर्णा ठाकुर को सुनते हैं और वो पूरी बात जो उन्होंने बताई है वो उनको रूबरू अपर्णा ठाकुर से ही सुनते हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या पूरा मतलब है? मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। एक बड़ा आरोप आप लगा रही हैं। हाँ, किस रवि मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। किस रवि किशन की बात कर रही हैं? पहले ये बताइए। मैं जो रवि किशन है उन्हीं की बात कर रही हूँ जो आप कह रहे हैं। वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। हाँ, तो मैं रवि की बात कर रही हूँ। आप फिर से अपने जवाब को दोहराइए। हाँ, क्या आप क्या अपनी मांगे हैं? आप किस तरह की आज यहाँ मांग लेकर आई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? मेरी ये मांगे हैं कि मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफ कोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांगे और कुछ नहीं है। और उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, बट मैं कोर्ट में भी जाने वाली हूँ। आई विल गो बाय लॉ एंड आई ट्रस्ट लॉ। क्या वो जो आपकी बेटी है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, नहीं, सामने कर रहे हैं एक्सेप्ट। आप समझ रहे हो, जब सामने होते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपकी शादी हुई है रवि किशन से या? शादी हमारी हुई है, यानी ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाया है और मंगलसूत्र भी पहना है। और मैं जब भी उनके साथ में रहती थी तो मैं सिंदूर लगा के रहती थी। उसके मेरे पास में काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ्स भी है, हम तीनों के भी फ़ोटोग्राफ्स है। कब शादी हुई थी आपकी? हम लोग की हुई थी 96 में। कहाँ पर? हाँ, किस जगह पर हुई थी? बॉम्बे में। बॉम्बे।
अच्छे फोटोग्राफ्स आपके पास, वीडियो? शादी के नहीं है, क्योंकि देखो क्या है ना, तब फ़ोन ही नहीं था, आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो पहले की बात है वो फ़ोन नहीं था। बट हाँ, हम लोग घूमते फिरते थे, तो हम तीनों के बहुत सारे फोटोग्राफ साथ में हैं, मेरे उनके भी साथ में हैं, जब बच्ची साथ में है, मैंने सिंदूर लगाया हुआ है, और काफ़ी सारे ऐसे फ़ोटोग्राफ्स भी है वीडियो के। उनकी मम्मी डैडी के साथ में भी वीडियो है, जो उनकी बहन की लड़की है, वो कह रही है मामी आप अपने सास ससुर के लिए कुछ कहो, वो सारे वीडियो हैं जो मैं कोर्ट में देने वाली हूँ। कोर्ट क्यों जा रही है? कोर्ट क्यों जा रही है? क्योंकि मैं थक गई उनसे बोल के। मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपको, नहीं आप नहीं, मुझे वैसे मेरे सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और वैसे कोई हेल्प भी नहीं कर रहे हैं दुनिया के सामने नहीं एक्सेप्ट नहीं। और मेरे को ये नहीं चाहिए मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं ये नहीं चाहती थी कि दुनिया के सामने एक्सेप्ट करें, मैं पहले ये चाहती थी कि इसके लिए कुछ करे, क्योंकि जैसे उनकी दूसरी बेटियां हैं वैसे ये भी बेटी है, और आप दूसरी बेटियों के लिए कर रहे हो, और आपने पूरा अबेंडन कर दिया अपनी खुद की बेटी को, आपने कुछ भी नहीं किया, कभी भी नहीं, आज तक उनसे एक हेल्प नहीं मिली है उनको। अब आप कोर्ट जा रही हैं कि जा चुकी हैं? जाने वाली हूँ। आप कोर्ट जाएंगे? हाँ जी। के खिलाफ? हाँ जी। मैम, मुख्यमंत्री से आप क्या मांग करती हैं इस पूरे मामले को लेकर? मुख्यमंत्री से मैं ये ही मांग करती हूँ कि मेरी डॉटर को न्याय मिले। जो रवि की डॉटर है तो उसको ये मिले कि या तो वो अडॉप्ट करे, या तो उसको लीगली अपनाए और उसको अपना नाम दे। मैम, आखिरकार चुनाव के समय पर ही इस तरह की बात सामने क्यों आई? इससे पहले आखिर देखो, चुनाव से वापस मैं आपको कह रही हूँ, जो मैंने कहा है कि चुनाव से मेरा लेना देना कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ वो चुनाव जीते भी और लड़े भी, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और टाइम ये है ना कि उनका चुनाव है और इसकी लाइफ है। मैं वापस वही कह रही हूँ कि इतने टाइम हो गया है, और 1 साल से वो मैं टच में नहीं है। उसके पहले क्या था ना, वो टच में थे मुझसे, नॉन स्टॉप हमारी बातें होती थी, मिलते थे और प्रॉमिसेस करते थे, और मैं कैरिड अवे हो जाती थी कि हाँ कुछ करेंगे कुछ करेंगे। मैम, उनकी फैमिली से क्या आपकी बात हुई इस पूरे मामले को लेकर? आपने जैसा कहा कि उनकी फैमिली के साथ भी आप रहती थी। नहीं, नहीं, फैमिली से बात नहीं हुई है, पर उनकी फैमिली को सबको पता है। मम्मी पिताजी तो है नहीं अभी, बट उनकी मम्मी को, बहन को, भाई को, प्रीति को जो उनकी है, बच्चों को, उनको सबको पता है। हम लोग पहले बहुत मिलते थे, पर अब नहीं मिलते हैं। क्या इस पूरे मामले को लेकर आप किसी थाने पर या पुलिस की सहायता भी लेंगी? नहीं, कोर्ट में जाएंगे? सीधे कोर्ट जाएंगे? हाँ, मैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहती हूँ, मैं इसकी बस लीगल राइट देना चाहती हूँ। तो मैं कुछ FIR वगैरह अभी तक तो वैसे मेरे लॉयर्स बताएंगे बेटर, बट मैं पर्सनली FIR नहीं करना चाहूँगी, कुछ नहीं करा। लीगली जाके मैं उसकी बस DV करना चाहती हूँ कि उसको उसकी राइट्स मिले, बस। मैम, आप लखनऊ की रहने वाली हैं या? नहीं, लखनऊ में हूँ मैं 4-5 महीने से, क्योंकि मैं इसका ब्रांड स्टार्ट करने वाली थी कुछ चिकनकारी का, तो इसके लिए मैं इधर ही हूँ। बेटी आपकी जो है वो क्या करती है? वो फिल्म इंडस्ट्री में। ये थी अपर्णा ठाकुर, जिनका आपने पक्ष सुना। अब जो इनकी बेटी है 25 साल की, वो एक्टिंग करती है, और उसका कहना है कि रवि किशन ने कहा था कि हम तुम्हें एक्टिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब वो मिलते नहीं और बात नहीं करते। सिनाया नाम की ये जो लड़की है, इसने भी अपना बयान जो मीडिया के सामने दिया, उसने क्या कहा, एक बार ये भी सुन लेते हैं। मामला ये है कि मैं जब 15 की थी तब मुझे पता चला दैट ही इज़ माई फादर, और मम्मी ने मुझे बोला, मुझे ऑफकोर्स ऐसा लगा इतने टाइम से उन्होंने क्यों नहीं बताया मुझे दैट ही इज़ माई फादर, बट देन आई गॉट टू नो। फिर मैं उनको चाचू बुलाती थी जब तक मैं 15 की थी, क्योंकि वो घर पे आते रहते थे, बर्थडेज पे भी आते थे। मैं उनकी फैमिली से भी मिल चुकी हूँ। और उसके बाद में जब मैंने उन्हें बोला कि आई वॉन्ट टू गेट टू नो यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू, ऐसे सब एज अ फादर, ही वॉज नेवर रियली देयर। और मम्मी ने भी उनसे बहुत बार बोला चीज़ें कि प्लीज़ लाइक एक्सेप्ट योर डॉटर, या कुछ तो मतलब आप उसके बात भी नहीं कर रहे हो। आप मुझसे ये भी नहीं पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ लाइफ में, कुछ भी नहीं। आप गायब हो जाते हो, 2-2 साल गायब हो जाते हो। अभी वो 4 साल से गायब है, मैंने उनसे बिल्कुल बात नहीं की है। तो इसलिए आए हैं कि मम्मी कह रही है वी शुड डू अ कोर्ट केस। अब आपको क्या मांगे सरकार से? मैं तो बस यही, एज अ सिटीजन आई हैव द राइट टू नो हू माई फादर इज़, और आई थिंक आई एम जस्ट लाइक वेरी हर्ट, क्योंकि मैंने इतने साल तक, जब उन्होंने मुझे इतना प्रॉमिस किया है, तो मेरे लिए तो वो एक फ़ादर ही थे ना। जब उन्होंने बोला मैं ये करूँगा, मैंने तो उनसे कभी बॉलीवुड हेल्प मांगी भी नहीं थी, अंटिल ही सेड कि मैं करूँगा।
तुम्हारा तो यही फ्यूचर है, तुम तो स्टार बनोगी, ये सब उन्होंने बहुत कुछ कहा है मुझे। तो मेरे लिए तो मैं हर्ट ही हूँ ना कि आप 4 साल तक गायब ही हो गए हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं ज़िंदा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ या मम्मी क्या कर रही है। तो आप इतने साल तक मुझे क्यों प्रॉमिस कर रहे थे? और मतलब वो ऐसा हो गया ना कि आप मुझे मैनिपुलेट कर रहे थे जब मैं 16-17 की थी कि आई विल बी देयर फॉर यू। तो मेरे अब आपकी उनसे क्या मांग तो यही है दैट ही एक्सेप्ट्स मी एज हिज डॉटर, और एटलीस्ट ही टेल्स मी व्हाई डिड ही इवन डू ऑल ऑफ दिस, क्यों इतने टाइम तक ऐसे सब किया, या प्रॉमिस ही नहीं करते, बोलते ही नहीं। आप मुझे कभी बोलते ही नहीं ना दैट आई विल बी देयर फॉर यू, आप मुझे कभी ऐसे होप्स ही नहीं दिलाते, अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन आप मुझे होप्स नहीं दिलाते। आप मुझे बोल देते कि मेरा तेरा से कोई रिलेशन नहीं है एंड मुझे करना ही नहीं कुछ भी, आप निकल जाते मेरी लाइफ से। तो आपने मुझे इतना प्रॉमिस क्यों किया? तो बहुत सारी चीज़ें। कहाँ का है, आपका नाम क्या है? मैं मुंबई से हूँ, मेरा नाम शिनोवा है। तो अपर्णा और बेटी सिनाया, इन दोनों की बातचीत आपने सुनी, और ये कहा जा रहा है, अपर्णा ने जो कहा कि मुझे अपने लिए नहीं लेकिन मैं बेटी के न्याय के लिए लड़ रही हूँ, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई कि वो उनको न्याय दे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी वो मुकदमा भी करेंगी, कोर्ट जाएंगी। इस बीच एक नया ट्विस्ट आया। रवि किशन की जो पत्नी है प्रीति शुक्ला, उन्होंने एक अपर्णा और जो उनके साथ के जुड़े लोग हैं उनके खिलाफ रंगदारी यानी ब्लैकमेलिंग करके पैसा वसूलने का एक मुकदमा दर्ज कराया। प्रीति शुक्ला ने कहा कि ये अपर्णा पहले भी इस तरीके का प्रयास कर चुकी है और इस मसले में मुंबई में एक मुकदमा दर्ज है और अब ये दूसरा मुकदमा। शुक्ला ने कहा है कि अपर्णा ने उनसे 20 करोड़ की मांग की थी और जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने इस तरीके के अनर्गल आरोप लगाने शुरू किए हैं। हालांकि अपर्णा और उनकी जो बेटी सिनाया है, उन दोनों का ये कहना है कि पूरे मसले का दूध से दूध और पानी का पानी हो सकता है जब डीएनए टेस्ट हो जाएगा। अब ये देखना है कि ये जो मुकदमा आगे कहाँ तक बढ़ता है, क्योंकि दोनों पक्ष मुकदमे की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा कुछ ना कुछ इसमें होगा और रवि किशन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी रवि किशन खामोश हैं, उन्होंने इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके जो फैंस हैं, उनके जो चाहने वाले हैं और जो उनको वोट करते हैं, उनके बीच ये बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले कई दिनों से ये राजनीतिक और फिल्म के गलियारों में गूंज रहा है। रवि किशन के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि अपर्णा अपनी बेटी के साथ ब्लैकमेल कर रही है, जबकि अपर्णा और उसकी बेटी का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए और वो बेटी सिनाया को उसका हक दें। जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बहरहाल अब देखना है कि चुनाव बाद ये मामला ठंडा पड़ जाता है, ये चुनावी मौसम का है या इसके पीछे कुछ और कारण हैं और ये बात आगे बढ़ेगी, जिसके बाद फिर अपर्णा, रवि किशन और उनकी बेटी सिनाया के बीच जो बातें हैं, जो संबंध है, वो उजागर होंगे और किस तरीके के हालात बनते हैं। हालांकि फिल्मी दुनिया में इस तरीके के संबंध कोई बहुत बड़ी बात नहीं होते हैं, लेकिन जब भी आरोप प्रत्यारोप तक बात पहुंचती है तो वहां दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लिहाजा रवि किशन की दिक्कतें फिलहाल बढ़ी हैं, उनके विरोधियों को एक मौका मिल गया है। प्रीति शुक्ला जो रवि किशन की पत्नी हैं, उन्होंने इसे एक राजनीतिक साजिश भी बताया है और सिनाया और अपर्णा के साथ जिन लोगों पे मुकदमा है उनमें कुछ राजनीतिक लोग भी हैं, पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं। उनकी एक जो एफआईआर कॉपी है वो आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं कि क्या पूरा मसला है और आप क्या समझते हैं रवि किशन के बारे में कि क्या रवि किशन इस तरीके का कोई काम कर सकते हैं। ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।